हैं, और गार्जियन को जब तक किसी भी कोई भी संस्था हो उस पर ये विश्वास नहीं हो जाए कि यार वो संस्था कैसे सिखाती है, वहाँ से अभ्यर्थी कैसे ट्रेनिंग लिया है, उसके बारे में जब तक क्लियर नहीं होता कोई भी अभ्यर्थी अपने जो है बच्चे को ट्रेनिंग लेने के कोई सी इंस्टीट्यूशन में नहीं भेज सकता। और माता पिता का यहाँ आने से पहले क्या उनके जो है सोच रहती है, क्या उनका विचार रहता है, और बच्चे किस प्रकार से उसको जो है समझाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर इनके जो पिताश्री यहाँ पर आ रखे हैं, हमारे भी पिताजी समान है, इनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। तो मैं इनकी जुबानी आपको सुनवाना चाहता हूँ। आप जब आपका कोई कॉल लेटर आया था उसमें आपने अपने पिताजी को क्या बताया? सर मैंने मेरे पिताजी को बताया था, मैं पापा उधर ही कोचिंग करने जा रहा हूँ जिधर 2018 में गया था, जहाँ से मैंने गाड़ी चलाना शुरुआत में सीखा था। उसके बाद से मैं जो भी जॉब करता हूँ सिर्फ ड्राइवरी की जॉब की थी। अब मेरा जब इसमें कॉल लेटर रिटर्न क्वालिफाइड हुआ, पापा ने कहा बेटे आराम से पास होकर आना, गुरु जी के पास जाना, गुरु जी के पास। तो सबसे बड़ा श्रेय मेरे इसी कोचिंग को रहेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको जैसे इन्होंने बताया, आपको मतलब क्या लगा कि बच्चा वहाँ जा रहा है और कब तक से ये भर्ती देख रहा था, इतने दिन कितनी भर्ती देखी, तो आपने यहाँ भेजने के लिए सच्चाई जताई अपने दिल में, तो आपके दिल में क्या विचार आए उनके बारे में बताओ? दिल में साहब यही विचार आया, मैंने जैसे पैर को झुको, मैंने माथा पर आशीर्वाद दियो और मैं बोल बेटा जा, आपकी बात तेरे को परमात्मा जरूर पास करेगा। तो ये कुदरती यह आशीर्वाद आपका भी है, अपन पास हो ही गए जब की बात, तो बहुत बड़ा सहयोग है जी। शाबाश, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से जो है आपका आशीर्वाद और सहयोग हम पे बना रहे। और आपके साथ कौन है? सुधीर। सुधीर कौन है? जल्दी आओ। सुधीर कहाँ से है? गोपालपुरा से है सुधीर। आपका किस में सिलेक्शन हुआ है? कैसे आप आए? भाई को कैसे बताया कि मैं वहाँ ट्रेनिंग? मेरा एएससी के अंदर हुआ है। मैं यहाँ पर आईटीबीपी की पहले करने आया था, उसके बाद मैं एएससी की करने आया था। आईटीबीपी के अंदर मैं मेरिट के अंदर रह गया था, तो अभी इसके अंदर मेरा हो गया एएससी के अंदर। इसी के बारे में मैंने भैया हो रहा कि ये बोला पहले तो आईटीबीपी की थी वहीं पे जा, ये पे आए थे और मेरे आपकी बार सिलेक्शन हुआ इसके अंदर। आपका भाई का सिलेक्शन हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? संस्था की ट्रेनिंग लिया, इसमें लिया, प्रतिदिन यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाता था, विचार करते थे बात में क्या सीख रहा क्या नहीं सीख रहा, उस समय की क्या विचार रहे उनको बताओ। मैं आरपीएफ में भर्ती हुआ था, उस टाइम पे मेरे को पता था कि हमारे आसपास में बुआना तहसील के अंदर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर के लिए कोई भी नज़दीक ड्राइविंग के लिए था नहीं। उसके बाद में भाई ने बताया कि आईटीबीपी मेरा हुआ है, टेस्ट पास हो गया है, ड्राइविंग के लिए मैं जाना चाहता हूँ, तो ये ड्राइविंग के लिए भैसावता में आपके पास आया था। उसके बाद में ये मेरिट के अंदर रह गया था। उसके बाद में दोबारा इसका एएससी के अंदर आया, तो ये बोला कि मैं ट्रेनिंग के लिए उधर जाना चाहता हूँ ड्राइविंग सीखने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। मेरे पास इसने फ़ोन किया था, मैं उधर मुंबई के अंदर पोस्टिंग थी मेरी, तब इसने फ़ोन किया था। मैं ठीक है आप उधर चले जाओ, आपके पास आया, ड्राइविंग की इसने आपने अच्छे से इसको सिखाया, इसी वजह से इसका सिलेक्शन हुआ, इसलिए मैं आपकी ट्रेनिंग सेंटर को ये श्रेय देना चाहता हूँ। आप डिपार्टमेंट में हो? आरपीएफ में जो है पदस्थ हैं। तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जितने भी अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं वो हमेशा किसी न किसी सर्विस से जुड़े हुए हैं, उनके ही परिचित होते हैं। जैसे भैया हैं ये आरपीएफ में सेवारत हैं, अपनी सेवा जो है दे रहे हैं, अपने भाई को यहाँ पे भेजा है, तो इसी प्रकार से हमारी उम्मीदें और ज़्यादा जुड़ जाती हैं। अभी कौन है? नवीन। तो नवीन का उसमें झुंझुनू एएससी उसमें सैनिक स्कूल में ड्राइवर पद पे इनका सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये यहाँ इन्होंने ट्रेनिंग किया, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बढ़िया बताना चाहता हूँ। कई बार है ना 2-3 बार भेज दिया यहाँ पर। दो तीन बार भेजा तो आपको बढ़िया बताया, नहीं बोल कोचिंग बढ़िया है, तो ठीक है। आईटीबीपी में भी सिलेक्ट हो गया ये, हाँ, और एएससी में सिलेक्ट हो गया। तीन जगह सिलेक्ट हो रहा है और ज्वाइनिंग एक जगह तो आ गया, 2 जगह और बाकी। ये सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ इस प्रांगण से जुड़ा रहा, इस संस्था से जब भी ड्राइवर के फोरम लगाते रहे और जब भी भर्ती आई उसी की ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे ड्राइवरी की यहाँ पे आते रहे, तो एक कैंडिडेट 3-3 पोस्ट पे सिलेक्शन,
ये जिस हिंदुस्तान में इंसानों को नौकरी के लिए पता नहीं कितने साल प्रयत्न और कितनी हार्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और यहाँ के मार्गदर्शन पाकर 3-3 ड्राइवर की भर्तियों में सिलेक्शन लेना एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग मील का पत्थर साबित हो रही है। ये हमें और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपका सिलेक्शन ITBP में भी हुआ है, ASC में भी हुआ है और सैनिक स्कूल में भी हुआ, तो इसमें तीनों में से आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे? मैं सर सैनिक स्कूल का सोच रहा हूँ अभी, लगभग 99% तो, फिर 1% ASC भी है दिमाग में थोड़ा, लेकिन सैनिक स्कूल का ज़्यादा है सर। MCT मऊ का है, इंदौर के पास में, तो इसको MCT मऊ इंदौर सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में क्यों सर? वो थोड़ा ईजी है, मतलब आगे तैयारी का टाइम मिल जाएगा, उसमें कोई आगे तैयारी भी कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा मेरे को आगे। देखो मैं बता देता हूँ, अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी भर्ती आ रही है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में यदि ड्राइवर की तैयारी करते हो तो ड्राइवर की भर्ती में क्या होता है कि ड्राइवर की भर्ती में आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो किसी डिपार्टमेंट को पहले ज्वाइन कर लिया, ड्राइवर से पढ़ने के लिए खूब मौका मिलता है और वो अपनी दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जो मैं बुलाता हूँ आपके कौन है, क्या नाम का? राम सागर मेरा टॉप। आपने जो है ASC में हुआ है, तो आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई जी, आप बताइए इन्होंने जो ट्रेनिंग लिया और आपको कैसे बताया वहाँ जाने के लिए? मुझे फ़ोन करके बताया कि आप बेस्ट कोचिंग है यहाँ पे, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ ड्राइविंग के लिए। तो मैं बोला तुझे कोच ने बताया कि मैं यूट्यूब पे सर्च करके सब कुछ देखा हूँ। तो बोला जा, अगर बेस्ट चीज़ है तो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेक्शन हुआ उसके बारे में क्या बताना चाहते हो? सिलेक्शन से खुशी हुई सर, सिलेक्शन से बहुत खुशी हुई है। चलो बहुत खुशी की बात है। अभी सारे अभ्यर्थी आए और मैं हमारे जो मुख्य अतिथि रघुवीर भाई और लांबा जी को बताऊंगा कि भाई